है दोस्त, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर कि एक अच्छे लीडर कैसे बने। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीडर कब बनना चाहिए, एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्यों लीडर बनना जरूरी है, कैसे लीडर बन सकते हैं और कितनी मेहनत लगती है एक लीडर को बनने में। तो आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कब लीडर बनना जरूरी है। जब भी आपको लगता है कि आपको अपनी टीम को गाइड करना है या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैंडल करना है, तब आपको लीडरशिप दिखानी चाहिए। एग्जांपल में मान लीजिए कि आप एक कॉलेज इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इवेंट स्मूथली चले और सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, तो आपको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। आपको टीम को मैनेज करना होगा और सबको एक डायरेक्शन देनी होगी। ठीक है। दूसरा है, एक लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। पहला है विजन। एक लीडर को अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए और उनके लिए प्लानिंग करना चाहिए। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। लीडर को अपने थॉट और आइडिया को क्लियरली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तीसरा, दूसरों की फीलिंग और चैलेंजेस को समझना और उनकी मदद करना जरूरी है। चौथा है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन में सही और टाइमली डिसीजन लेना आना चाहिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं। ठीक है, आपको अपने बिजनेस का विजन क्लियर रखना होगा, टीम के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करनी होगी और प्रॉब्लम्स आने पर फास्ट डिसीजन लेने होंगे। तीसरा है, अब समझते हैं कि लीडर बनना क्यों जरूरी है। तो मैं बता दूं कि लीडर बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपनी टीम को डायरेक्शन और मोटिवेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक स्कूल के प्रिंसिपल को लीडर बनना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि वो टीचर्स और स्टूडेंट को गाइड कर सकें, स्कूल के विजन और मिशन को अचीव कर सकें। उनकी लीडरशिप से स्कूल का ओवरऑल परफॉर्मेंस और ग्रोथ इंप्रूव होता है। तो इसलिए सब सारी चीजें सीखना जरूरी है, एक लीडर होनी चाहिए। चौथा है, तो लीडर बने तो बने कैसे। तो हम बात करते हैं कि यहाँ जो कुछ टिप्स हैं, आप उसको फॉलो करके आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और उनमें ये चीजें होनी चाहिए। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा रखना और डिसीजन को कॉन्फिडेंटली लें। दूसरा, अपने एक्शंस और बिहेवियर से टीम को इंस्पायर करें। ठीक है। तीसरा है, नए स्किल्स सीखने और अपने आप को इम्प्रूव करने की आदत डालिए। चौथा है फीडबैक, है ना, अपनी टीम से फीडबैक लें और अपने अप्रोच को इम्प्रूव करिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट टीम लीड कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने एक्शन से टीम को दिखाना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और जब टीम मेंबर्स फीडबैक दें तो उससे सीखकर अपनी अप्रोच को और इम्प्रूव करना चाहिए। पांचवा है, अब मेहनत कितनी करनी पड़ती है एक लीडर बनने में। तो एक लीडर बनने में लीडरशिप एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। ठीक है, हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं और आपको उनका सलूशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पहला तो डेली चैलेंजेस आते हैं, नहीं रोज चैलेंजेस आते हैं, रोज नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिनके सलूशन निकालने होते हैं। ठीक है। दूसरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने स्किल्स और नॉलेज को हमेशा इनहेंस करते रहना पड़ता है। तीसरा, टीम को मैनेज करना और उनकी ग्रोथ को इंश्योर करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आप एक बिजनेस मैनेजर हैं, आपको रोज नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना पड़ता है और अपनी टीम को इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। तो आज हमने देखा कि कब लीडर बनना चाहिए, क्या एक लीडर में क्वालिटीज होनी चाहिए, क्यों लीडर बनना जरूरी है, हम कैसे लीडर बन सकते हैं और एक लीडर बनने में कितना टाइम लगता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तो आप भी एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सारी पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। और हमें इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।